अच्छा मंजूर सर, जैसे कि आप यहाँ पे जो क्लासेस जो होते हैं तो उससे पहले उनका जो एंट्री होता है यानी कि जो उनका एडमिशन होता है उसका थोड़ा सा प्रोसीजर बताते कि क्या प्रोसेस है। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे जो हाई स्कूल है, हाई स्कूल में हम लोग पहले जाते हैं, दौरा करते हैं वहाँ पे, और वहाँ के हेड टीचर से हम लोग मुलाकात करते हैं और वहाँ के क्लास 10 के बच्चों का फीडबैक लेते हैं कि यहाँ पे कैसे कैसे स्टूडेंट हैं, कौन कौन से तेज़ लड़के हैं, कैसे पढ़ने में हैं। और वहाँ से फीडबैक लेने के बाद जनरली हम लोग एक सिलेक्शन टेस्ट रखते हैं। तो सातों सब्जेक्ट का हम लोग टेस्ट लेते हैं, तो वो तकरीबन 2 दिन में हम लोग उसको क्लियर कर लेते हैं। तो 50 नंबर का, 25 नंबर का, ऐसे करके पर सब्जेक्ट वाइज हम लोग टेस्ट लेते हैं। उसमें जो टॉप 10 बच्चे आते हैं और टॉप 10 बच्चियाँ, उनको हम लोग सेलेक्ट करते हैं और उनको रखते हैं। ये हमारा सिलेक्शन प्रोसीड्यूर है। अच्छा, एक चीज़ ये है कि जैसे बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो उनका क्या मोबाइल यूज़ करना ये अलाउड है या फिर मैनेजमेंट इसके ऊपर कुछ सोचा है? नहीं, हम लोगों के यहाँ मोबाइल अलाउड नहीं है, किसी किस्म का ऑर्नामेंट्स पहनना अलाउड नहीं है। अंगूठी हुआ, ईयर रिंग हुआ, कोई नहीं, कुछ नहीं। आप सिंपल में आइए। पैसा भी, यहाँ तक कि पैसा भी हम लोग मना कर देते हैं बच्चों को कि कोई बच्चा या बच्ची पैसा लेकर नहीं आए, इसलिए कि बाद में कुछ चोरी वगैरह का इल्ज़ाम लगता है तो उस पर परेशानी होती है। इसलिए किसी भी किस्म का आप ऑर्नामेंट्स, पैसा या मोबाइल आप यहाँ यूज़ नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक और सवाल जानना चाहूँगा अकबर सर से, जो कि इनका कम्युनिटी टेन से, कि अच्छा इतने सारे जो है खर्च भी तो आते होंगे बहुत सारा, और बच्चों के खाने से लेकर रहने का, ठीक है, इसके अलावा टीचर्स हैं, तो एक कहीं ना कहीं हर चीज़ को चलाने के लिए, एक सिस्टम को चलाने के लिए उसको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो कहीं ना कहीं जो इतने बड़े जो आप लोग प्रोजेक्ट को चला रहे हैं, मतलब बच्चों के लिए, समाज के लिए, कि हमारे जो बच्चे आए पढ़ें, तो कहीं ना कहीं उसके लिए जो फंड की जरूरत भी पड़ती होगी, तो आप लोग कैसी इस चीज को मैनेज करते हैं? ये स्टार्टिंग जो हुआ था, तो स्टार्टिंग 2014 में जिस वक्त हुआ था, उस वक्त तो जब इरादा किए थे 10 बच्चों का, तो हम अकेले ही किए थे। लेकिन रिजल्ट होने के बाद, रिजल्ट जब बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ, टीवी में और जस्ट टेलीग्राफ वगैरह सब मीडिया वाले आए, लोगों में बेदारी ये हुई या बहुत ये हुई, तो आस्ते आस्ते लोग तो हमसे जुड़े हुए थे, लेकिन आ, हिस्सा लेने के लिए बहुत से लोग आए। और अभी तक मोटा मोटी बहुत जितने हमारे मेंबर हैं, वो सभी लोग कुछ न कुछ अपने हाथ से वो फंडिंग का, तो बाहर हम लोग चंदा उंदा के लिए कभी नहीं जाते हैं। दोस्त साथी जितने हुए, वही लोग आपस में मिलकर हम लोग कर लेते हैं। और टीचर हजरात जो आते हैं, वो फ्री में अपना हर कुछ देते हैं। और यहाँ तक कि फिर टीचर हजरात मदद भी करते हैं। और इस तरह से हम लोग अभी तक आगे बढ़ रहे हैं, ऊपर अल्लाह की मर्जी। इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि फाइनेंस जो है, इन लोग जो हमारे जो मेंबर्स हैं, यही लोग जो है, इन लोग एक दूसरे के साथ मिल के इसको एडजस्ट कर लेते हैं। और टीचर्स भी बहुत अहम रोल अदा करते हैं इसमें, कि बहुत सारे जगहों में देखा जाता है कि फीस पेमेंट किया जाता है, पर क्लासेस दिए जाते हैं। बहुत सारे टीचर्स जो है प्रोफेशनली हो जाते हैं, जिससे उनको नहीं देने से भी नहीं आते। लेकिन यहाँ पे जितने टीचर्स, इन्होंने जैसे कहा कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब बच्चों के लिए अपना वक्त निकाल के देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो हमारे साथ एक और सर भी बैठे हैं साइंस डिपार्टमेंट के, तो उनसे मैं जानना चाहूँगा कि बच्चों का अभी तक का परफॉर्मेंस क्या है, क्योंकि एग्जाम सामने आ चुका है, उनको कैसा फील हो रहा कि बच्चों जो है अभी तक का क्या उनका अपग्रेडेशन हुआ है, वो सर बताएंगे थोड़ा सा। जी, अस्सलाम वालेकुम। अभी तक जो बच्चे हैं, चूँकि कुछ मसरूफियात की वजह से इस साल मैं बहुत ज़्यादा क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, हफ्ते में 1 दिन ही आ पा रहा हूँ। लेकिन कुछ साल से अगर ये कहें कि बच्चों का जो परफॉर्मेंस है, अगर ओवरऑल देखें, तो बच्चों का परफॉर्मेंस एज ओवरऑल, और ये सिर्फ हमारे एरिया की बात नहीं है, हर तरफ ही बात होती है, तो पहले के मुकाबले ये चीज़ है कि बच्चों में पढ़ाई का रुझान कम हुआ है। ये शायद आपके इलाके में भी देख रहे होंगे। लेकिन उसके बावजूद अभी जो यहाँ के बच्चे हैं, जो 10 बच्चे, जितने बच्चे भी हैं, परफॉर्मेंस उसका सेटिस्फैक्ट्री हम बोल सकते हैं। मतलब जिस लेवल तक हम लोग को ले जाने का इरादा था, वो अपने तरफ से 100% दे रहे हैं। हम लोग भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बाकी रिजल्ट अल्लाह के हाथ में है। बच्चे, सबसे बड़ी कोशिश होती है, और इस लास्ट स्टेज में बच्चों को थोड़ा सा उनको मोटिवेट करना, चूँकि
किसी वजह से वो नर्वस ना हो जाए, बहुत सारे प्रिपेयर करके लास्ट स्टेज में नर्वस हो जाते हैं। तो ये चीज़ का तो हम लोग ख्याल रख ही रहे हैं यहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे अभी तक ठीक ठाक हैं, अच्छी कोशिश कर रहे हैं, अच्छी तैयारी कर रहे हैं, पूरी मेहनत से पूरी लगन से वो लोग अपनी कोशिश कर रहे हैं। और टारगेट तो यही हम लोग का रहता है कि हर साल पिछले साल से बेहतर रिजल्ट करें, पिछले साल से इम्प्रूवमेंट हो। तो इस साल भी कोशिश वही है, लेकिन हर चीज़ हमारे बस में नहीं होता है। अब बच्चे जैसे भी हैं, लेकिन उनको हम लोग डिमोटिवेट भी नहीं कर पाते कि आप ये हैं। तो बच्चे अपना 100% दे रहे हैं, यही बहुत है। और टीचर्स यही एक्सपेक्ट भी करते हैं, बच्चा किस लेवल का, वो बच्चे का लेवल, वो जो उसका एक बाई बर्थ या बाई बोन जो होता है, वो चीज़ तो हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते हैं। मेहनत उसके हाथ में है, बच्चे के हाथ में है, हम उसके हाथ में है, टीचर के हाथ में है। तो बच्चे ऑनेस्टली अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, ईमानदारी से दे रहे हैं। और टीचर्स भी जो भी हैं, जिनको जैसे वक्त मिल रहा है, सभी अपने वक्त को ईमानदारी से बच्चों पे खर्च कर रहे हैं। और दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनकी ईमानदारी से खर्च किए गए वक्त का सिला अच्छा ही दे, इंशाल्लाह अच्छा ही मिलता है। तो देखिए क्या होता है। ये एक और नूर आलम सर कि जो आप तो बहुत सारे बच्चों से मिलते रहते हैं और पढ़ाते रहते हैं, तो एक एक्सपीरियंस एक अलग लेवल का हो जाता है कि बच्चों को देख के समझ में आ जाता है कि हाँ, इस तरह के बच्चों को कैसे गाइडलाइंस देना है, कैसे उनको ट्रीट करना है। तो मेरा ये सवाल है, सवाल क्या मतलब, ये आपकी तरफ से हम बोलना चाहेंगे कि आप क्या पैगाम देना चाहते हो और भी इलाकों के लिए। कमरेट्टी तो है ठीक है, जैसे और भी इलाके हैं, कि ऐसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए हर जगह पे, ताकि हमारे जो बच्चे हैं, दूर के बच्चे या फिर उस इलाके के ही बच्चे हैं, वहाँ पे ऐसा कोई भी अदारा या कुछ ऐसे लोग जो इस तरह के प्लेटफॉर्म को तैयार करें, ताकि वहाँ के बच्चे इसी तरह का माहौल पाकर वो जो है और अच्छा अपने फ्यूचर को बना सके। तो आप इसके लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी, इसके लिए तो हर इलाके में ऐसा अदारा बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। और इसका एग्जांपल आप लोग सुपर 30 बहुत फेमस है, रहमानी 30 बहुत फेमस है। कंसेप्ट कहीं ना कहीं से आप लोग अगर सुनेंगे तो यही लगेगा कंसेप्ट वही का है, लेकिन वो बहुत बड़े लेवल पे हो लोग, कुछ ना तो आज वो लोग वर्ल्ड लेवल पे हैं, समझ लीजिए। रहमानी 30 भी बोलिए या सुपर 30 बोलिए, पूरी दुनिया वर्ल्ड रिनोन है। तो उसी लेवल पे अगर हर इलाके में अपने तौर पे, जैसे अकबर भाई ने यहाँ पर छोटे तौर पे सोचा, लेकिन आज हर चीज़ स्टार्ट होती है छोटे से ही, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते वो चीज़ बड़ी हो जाती है, लोग आते जाते हैं, कारवा बनता जाता है। तो हर इलाके में ऐसा एक अदारा ज़रूर हो जो ऐसे बच्चों के लिए सोचे, जो बच्चे बहुत सारे, क्योंकि मैं पिछले 15 सालों से 17 सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो ये चीज़ मैंने महसूस की कि बहुत सारे बच्चे जो हैं, उनके अंदर बहुत काबिलियत है, काबिलियत से भरे पड़े हैं, लेकिन उनके साथ मजबूरियाँ इतनी हैं कि वो बेचारे आगे नहीं बढ़ पाते हैं, खो जाते हैं उस मजबूरियों में, वो लड़ नहीं पाते हैं, दम तोड़ देते हैं, हार मान लेते हैं। तो अगर ऐसे अदारे हर इलाके में 1-2 खड़े हो जाएं, ऐसे मुहिब्बान तालीम खड़े हो जाएं, तो उन बच्चों की हौसला अफजाई हो जाएगी और इंशाल्लाह वो भी बहुत अच्छा करेंगे। अदारे तो जहाँ तक मुझे लगता है कि हर इलाकों में ही बहुत सारे हैं, लेकिन वो कदम जो है उठाने का वो कोई सोचता है नहीं। तो कदम अगर उठाया जाए या उठाए कोई भी, बहुत सारे अदारे हैं, तो एक क्रिएटिविटी होनी चाहिए, और ख़ासकर जो है हमारे इस तरह के इलाकों में, ताकि बच्चों को जो है फ्यूचर में एक अच्छा फील्ड तैयार करके दिया जाए, जो कमरेट्टी 10 कर रही है कि बेस जो है और ब्रश अप करके और बेहतर करके बच्चों को फाइनल में जो उनको भेज रही है, ताकि वो और बेहतर कर जाए, ताकि उनका जो लेवल था 70 का वो 95 के करीब में पहुंच जा रहा। ये कहीं ना कहीं जो 25 या 20 का जो ग्राफ है वो कवर नहीं कर पाते शायद, मुझे लगता है। तो वो कहीं ना कहीं कमरेट्टी 10 अपनी कोशिश से जो है उन बच्चों को वहां तक पहुंचाने की कोशिश करी, बाकी तो अल्लाह की मर्जी है ही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस टीम के लिए कि इन्होंने बहुत एक अच्छा काम कर रहे हैं, चूँकि समाज में इनके ऊपर भी बहुत सारे क्रिटिसाइज हुए भी हैं, और क्रिटिसाइज करने वाले भी हैं भी और रहेंगे भी। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये लोग तमाम क्रिटिसाइज को, तनकीद को बलाए ताक रख कर आज ये लोग सिर्फ काम के ऊपर ध्यान दिए, तो आज 2014 से अल्हम्दुलिल्लाह 2025 तक ये कारवा, मेरा दुआ है कि और भी आगे जाएं। तो इन्होंने तकरीबन ये 10 सालों में बहुत सारे उतार चढ़ाव भी देखे, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ये टीम जो है अभी भी मौजूद है और सख्त चट्टान की तरह मौजूद है, और आगे भी ये लोग काम करने के लिए हमेशा के लिए तैयार रहेंगे। और यही हमारी दुआएं भी एक IAS फाउंडेशन की तरफ से कि इनका ये जो मिशन है, ये कम्युनिटी 10, 20, 50, 100 भी चला जाए,
ताकि और भी बच्चे फैज़याब हों। और यहाँ से एक मैसेज यही जाना चाहिए हर जगह में कि जितने भी अदारे हैं हर इलाके में, उनको ये सोचना चाहिए कि हमको किसी भी तरह से अच्छे कामों को कॉपी कर लेना चाहिए, अच्छे कामों को उतार लेना चाहिए इनबिल्ड करके, उनसे बच्चों का जो फ़ायदा हो एजुकेशन के फील्ड में, ताकि उनका आने वाले इलाके में जो बच्चे हैं वो अपने उस इलाके का पिलर बने और एजुकेशन में वो आगे जाके जनरेशन को मदद करें। ये एक सिस्टम होता है जो ये लोग शुरुआत किए थे 2014 से, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वो चल रहा है। हर साल एक चैन की तरह जोड़ते जा रहे हैं और ये जंजीर की तरह मजबूत होती जा रही है। हमारी ये टीम से यही दुआएं और बेस्ट विशेष है हमारे ये फैकल्टी और हमारी मैनेजमेंट के कि भाई इनका सेहत भी बरकरार रहे और ये इसी तरह काम करते रहे इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ। और हमारे तरफ से आप लोगों के लिए बहुत बहुत मुबारक अकबर सर। और हमारे सर बहुत मेहनत करते हैं। और हमारे बाबू भाई जो हैं, ये इन्होंने अकबर सर ने कहा, माफी चाहता हूँ, तो इन्होंने भी बहुत मेहनत करते हैं। तो ये बच्चों को तो ऑलरेडी छोटे छोटे बच्चे हैं तो अच्छा लगता होगा आपको? खुशी होती है सबको सेवा करने में और सब काम करने में, संग संग मिल मिल के सब काम कर लेते हैं हम लोग, खुशी होती है। यही बहुत बड़ी बात है कि अगर हम किसी की मदद करते हैं खुशी होती है, तो इससे बढ़कर जो है इंसानियत की खिदमत जो है ये इसका कोई मोल नहीं होता है। तो इन तमाम टीम को लिए फिर से मुबारकबाद। IS फाउंडेशन टीम जो है कमेटी आई है और यूं ही जो है और भी कारवां जो है चलता रहेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड अस्सलाम वालेकुम।